अगर आपको कैपिटल गेन्स हो रहा है अपने लिस्टेड शेयर्स के ऊपर और आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए संदीप भटनागर एंड वेलकम टू केसीसी चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 3 ऐसे मेजर्स जिनको लेके आप अपना कैपिटल गेन्स टैक्स लिस्टेड शेयर्स का सेव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैपिटल गेन्स की टैक्सेशन किस तरीके से की जाती है। उसको सेव करने के ये मैं आपको 3 मेजर्स बता रहा हूँ। नंबर 1, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है शेयर्स के ऊपर और आपके पास कुछ और शेयर्स हैं जो आपने सेल नहीं करें, उनमें आपको लॉस हो रहा है और आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जिनमें आपको लॉस हो रहा है उनमें आपको आगे जाके प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं कि उन शेयर्स को आप सेल कर सकते हैं और जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उस गेन के अगेंस्ट में इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आगे जाके इनमें प्रॉफिट हो जाएगा तो आप उनको वापस खरीद लें और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है कुछ शेयर्स के ऊपर और आपके पास कुछ और शेयर्स हैं जो आप सेल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनमें लॉस हो रहा है और आगे जाके आपको लगता है कि उनमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप उन शेयर्स को भी सेल कर दें जिनमें आपको लॉस हो रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, और उस लॉस को आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ सेट ऑफ कर लें। तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपको टैक्स कम लगेगा। और अगर आपको लगता है कि जो शेयर्स आपने लॉस में सेल करें उनमें आपको वापस से प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप उनको दोबारा से परचेज़ कर लें और होल्ड करके रखें अपने पोर्टफोलियो में, और जब उसमें प्रॉफिट हो आप उसको सेल कर दें। नंबर 3, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है लेकिन आपको लगता है कि आगे जाके और ज़्यादा होगा और आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको इस साल में हो रहा है उसको इतना शेयर्स को सेल करें कि आपको 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है एक साल में। आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और अगर आपको लगता है कि शेयर्स वापस से इंक्रीज़ हो जाएंगे, उनके रेट बढ़ जाएंगे, तो आप उन शेयर्स को दोबारा से ख़रीदें और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं।